अस्सलाम वालेकुम। लाहौर को पाकिस्तान का सकाफती और तारीखी मरकज़ समझा जाता है। इसी वजह से उसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। लाहौर की तारीख में बेशुमार रंगारंग सकाफती त्यौहार शामिल हैं, जिनमें अदबी महफिलें, मौसीकी के कंसर्ट्स और खानों के मेले शामिल हैं। इन्हीं त्यौहार में एक त्यौहार बिसन्नत भी था, जो मौसम बहार का एक रवायती जश्न था और ख़ास तौर पर लाहौर में नहायत जोशो खरोश से मनाया जाता था। ये त्यौहार रंग बरंगी पतंगों, मौसीकी और मखसूस पकवानों से जुड़ा हुआ था। पूरा शहर ख़ास तौर पर अंदरूनी लाहौर की कदीम इमारतों की छतें पतंग उड़ाने वाले से भर जाती थी और आसमान पर सिर्फ रंगीन पतंगे ही नज़र आती थी। लोग गानों और रक्स से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते थे, लेकिन कुछ लोगों ने दाती तार और केमिकल कडोर का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसके बाद कई कीमती जानें ज़ाया हुई। उसी वजह से 2005 में इस त्यौहार पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई, जो 21 साल तक बरकरार रही। लेकिन आज 2026 में ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई है और बिसन्नत जैसे त्यौहार को दोबारा इजाज़त दे दी गई है। आज की वीडियो में हम आपको अंदरून लाहौर की तारीखी गलियां, मोहल्ले और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी दिखाएंगे। ये भी जानेंगे कि 2005 से पहले बिसन्नत कैसे मनाई जाती थी, क्योंकि 2005 के बाद पैदा होने वाले बच्चे इस त्यौहार के बारे में बहुत कम जानते हैं। जो लोग उसे मनाते रहे हैं, उनकी यादें इस वीडियो को देखकर ताज़ा हो जाएंगी और उसके बाद ये भी देखेंगे कि लाहौर शहर में बिसन्नत की तैयारियां किस तरह की जा रही है। तो चलिए अब निकलते हैं लाहौर शहर की तारीखी सफ़र पर। सबसे पहले जान लेते हैं कि बिसन्नत का त्यौहार कैसे शुरू हुआ। बिसन्नत का लफ्ज़ संस्कृत के लफ्ज़ व सुन्नत से निकला है, जिसका मतलब बहार है। उसका आगाज़ 13वीं सदी में अमीर खसरो ने दिल्ली में सूफी बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहले फूलों, मौसीकी और रूहानी जश्न की सूरत में किया। 17वीं सदी में लाहौर महाराजा रंजीत सिंह के कब्जे में था। उस दौर में 10 से 12 दिन की अवामी छुट्टियां दी जाती थी। लोग पीले कपड़े पहनते थे और पतंगबाजी का बाकायदा आगाज हुआ। उसी वजह से ये त्यौहार पंजाब में बहुत अहम समझा जाता था और भारत के पंजाब में भी इसी जोशो खरोश से मनाया जाता था। आज ये त्यौहार दोबारा जिंदा किया गया है और पूरे लाहौर में उसकी तैयारियां अरूज पर है। लिबर्टी चौक और नहर को खूबसूरती से सजाया गया है, हत्ता के बसों को भी सकाफती रंगों से आरास्ता किया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक बिसन्नत के दिनों में लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुफ्त कर दी गई है, यानी लोग बिला मुआवजा सफ़र कर सकते हैं। सिर्फ 2 दिनों में 34 करोड़ रुपए की पतंगें खरीदी जा चुकी हैं, जबकि मुल्क के दूसरे शहरों से भी पतंगे और डोर मंगवाने का सिलसिला जारी है। मोची गेट का रश देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ लोग बड़ी तादाद में पतंगे खरीदते नजर आते हैं। बिसन्नत के लिए अंदरून लाहौर को पतंगबाजी का सबसे बड़ा मरकज समझा जाता है। इन तंग गलियों में ऐसा हजूम होता है जिससे मुफ्त पतंगे बांटी जा रही हों। ज़्यादा तलब करने की वजह से कीमतें भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। लाहौर के 13 दरवाज़ों के अंदर बिसन्नत की सबसे ज़्यादा रौनक नज़र आती है, क्योंकि मुगलिया दौर में लाहौर की आबादी इन्हीं दरवाज़ों के अंदर महदूद थी। इन दरवाज़ों की तामीर मुग़ल बादशाह शाहजहां और औरंगज़ेब के दौर में हुई। उनका मकसद शहर को दिफाई लिहाज से मजबूत बनाना था। आज लाहौर चारों तरफ फैल चुका है, जिसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख है और ये दुनिया के गंजान आबाद शहरों में शुमार होता है। लाहौर का कुल रकबा 1772 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ के लोगों की खुशमिजाजी की वजह से उसे जिंदा दलाने लाहौर भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि 2007 से पहले बिसन्नत कैसे मनाई जाती थी। बिसन्नत से पहले हर कोई पतंगों की खरीदारी में मसरूफ हो जाता था। महल्लों की दुकानें पतंगों और गुड्डों से भर जाती। बिसन्नत से कई दिन पहले रात भर पतंगों की तैयारी होती। अंदरून लाहौर में कारखाने सारी रात चलते रहते। पतंग बनाना एक ख़ास हुनर था,
जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। खुली जगहों पर डोर तैयार की जाती जिस पर माया, रंग, मोम और शीशे के पाउडर से मांझा लगाया जाता। मुख्तलिफ साइज की पतंगे बनाई जाती जिन्हें पन्ना, एक तवा, 1.5 तवा और 2 तवा कहा जाता था। बसंत की रात ही त्योहार का आगाज हो जाता। ख़वातीन मज़ेदार खाने बनाती और मर्द हजरात छतों पर जमा होते। सबकी नजरें आसमान पर होती। कोई डोर खींच रहा होता, कोई पतंग लौटने की इंतजार में होता और कोई पेच लगाता। जब किसी की पतंग कटती तो बोटा का नारा गूंज उठता और छत पर खुशी का समा होता। स्पीकरों पर गाने चलते, हाथों पर टेप लगाई जाती ताकि चोट से बचा जा सके। ये खेल हर उम्र के लोगों के लिए जबरदस्त तफरीह था, लेकिन अफसोस कि चंद लोगों की लापरवाही और खतरनाक डोर के इस्तेमाल ने इस खूबसूरत त्योहार को तबाह कर दिया। अब आइए आपको अंदरून लाहौर की गलियों और वहाँ के लोगों की जिंदगी दिखाते हैं। अंदरून लाहौर में कदम रखते ही यूँ महसूस होता है जैसे माजी आज भी सांस ले रहा हो। बुलंदो अबाला हवेलियाँ अपनी तारीख की गवाह हैं। बाटी गेट, दिल्ली गेट, शाही हमाम, वजीर खान मस्जिद, कश्मीरी बाजार, सुनहरी मस्जिद, शाही किला और बादशाही मस्जिद, ये सब लाहौर की शान है। अंदरून लाहौर के खाने बेमिसाल हैं जिनमें पूरी, हलवा, निहारी, पाए, नान, चने और दीदे की लस्सी खास तौर पर मशहूर है। बादशाही मस्जिद लाहौर की पहचान है जो 1673 में तामीर हुई। शाही महल्ला, टकसाली गेट और निसार हवेली भी इस इलाके में वाक़े हैं जो तारीखी अहमियत रखते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।